हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी दर्पण में। तो बता दूं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, भर भर के कमेंट आए हैं कि मैम हमारा एग्जाम पे हमारा जो तैयारी था अच्छा था, लेकिन हम एग्जाम सेंटर पे अच्छा नहीं कर पाए। पहली बात तो समय के चलते समय कम था, और मतलब समय था लेकिन समय को उतना मैनेज नहीं कर पा रहे थे प्रश्न के अकॉर्डिंग। ये था, सिस्टम की प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी, जहां मैं गई थी सेंटर में जबलपुर, वहां पे एक लड़की आई मेरे पास, बोलती है मैम देखिए ना, हमारा एग्जाम हिंदी का है और मेरे पास सोशोलॉजी का एडमिट कार्ड है। अब बताइए मैं क्या करूं। मेरे ही ग्रुप की रीसू थी, रीसू का हिंदी पे एडमिट कार्ड ना करके आर्ट एंड कल्चर का आया था। मेरे पास और दो लड़कियां, एक लड़की टेलीग्राम भी की थी ग्रुप में और एक मैसेज की थी व्हाट्सएप पे कि उनका किसी और विषय का आ गया है एडमिट कार्ड। ठीक है। खैर वो उस मदे में बाद में बात करूंगी कि एडमिट कार्ड आपका ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती आपने की। और एनटीए की तरफ से, क्योंकि आपको पता है पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है, पूरा डाटा कंप्यूटराइज है, इसलिए आपको बहुत ही सतर्कता से अपने फॉर्म फिल करने हैं और एग्जाम टाइम भी आपको बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, आपको खुद को एग्जाम हॉल में भी अच्छे से प्रेजेंट करना है। ओके, ठीक है। हम देखते हैं कि ये हमारे ग्रुप की मित्र है, उनका कहना था कि मैम देखिए ना, हम जहाँ गए थे पेपर देने के लिए, वहाँ पे सिस्टम 4 बजे स्टार्ट हुआ। तो भैया ये हम लोग के साथ भी हुआ था। हमारे यहाँ सिस्टम 3 बजे नहीं, 3:15 पे स्टार्ट हुआ था। 3:15 पे स्टार्ट हुआ था। ओके, लेकिन टाइम पूरा दिए थे। फिर वहाँ 15 लोग ऐसे थे, बता रही ऐसे थे जिनका एग्जाम 4:20 में स्टार्ट हुआ, और मेरा भी 4:20 में स्टार्ट हुआ, और 6:15 में सबमिट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ऐसा था। फिर ये बता रही हैं कि हाँ काफ़ी वो दुखी होगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी मेरी मित्र। और फिर बहुत बोली कि बहुत रो रही थी। मैं सेंटर पे मैं उसके बाद फिर मुझे दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया, बैठाए, मतलब दूसरे कंप्यूटर में बैठाए। कंप्यूटर वाली दिक्कत बहुत लोगों के साथ होती है, और एक दिक्कत और होती है हिंदी वाला, जो ये सत्र का दिसंबर सत्र का जो एग्जाम है वो कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं समय के चलते, क्योंकि समय नहीं मैनेज कर पाते ना। तो मेरे ग्रुप के खुद ही कई मित्र बोले मैम हम हिंदी करने में हमारा 2 घंटे से ज्यादा चला गया था टाइम, और फिर पेपर उनके लिए टाइम नहीं बचा था, बहुत कम टाइम बचा, मतलब 35-40 मिनट कुछ बचा होगा। अब पेपर उनको भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इतना तो ब्रिलियंट नहीं पढ़े हैं कि वो बेचारे ऐसे टिक टिक मार देंगे, प्रश्न को देखते आंसर आ जाता है दिमाग में, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ता है, समझ के आंसर लगाते हैं। तो पेपर वन बोले कि लास्ट में फिर टिक ही मारे हैं, समझे नहीं पेपर उनको कि लगाना क्या है। किसी कहीं कहीं पे बीबीबी लगाए, कहीं के सीसीसी लगा दिए, ऐसा करके बता रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हाल था। और कुछ दिखाती हूँ, और कई मित्र हैं जो मुझे बता रहे थे कि क्या हुआ था उनके साथ। मतलब काफी दिक्कत थी कुछ लोगों के साथ। अरे कहाँ गया भाई, ये तो कुछ लोग के साथ काफी दिक्कत हुई, जैसे कि मेरे कुछ मित्र थे जो अच्छा कमेंट किए भी हैं और बुरा भी कमेंट किए हैं। वो बोल रहे थे कि मैम मेरा पेपर नहीं हुआ, सिस्टम बंद हो गया था। देखिए सिस्टम बंद हो गया, मिला नहीं, बहुत मूड ऑफ ऑफ है, मेहनत क्या होगी, करवा करवा हो कुछ, मतलब हो गया, मतलब उनके उसमें है कि मेहनत उनकी व्यर्थ चली गई। ठीक है, सिस्टम के कारण। तो ये एक है। दूसरी बात ये भी है कि आप यदि इतनी दूर तक आप आ गए हैं तो हिम्मत मत हारिए और आप लौट के मत जाइए, कहीं ना कहीं जून में आप अच्छा कर पाएंगे फ्रेंड्स। और एक मित्र का कमेंट था, बड़ा बढ़िया कमेंट, तो बहुत सारे आए हैं, ले ही नहीं पाई, स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाई थी। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कमेंट कितना बढ़िया बढ़िया। एक मित्र का कमेंट आया था मेरे पास इस तरह से, और एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका कहना था कि मैम अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगी, खैर कि कट ऑफ कितना आएगा। देखो फेफोलॉजी मुझे नहीं आती है फ्रेंड्स। अब मैं अपना भरा आपको बता दूं, मेरा स्कोर इतना बना है, और फिर अभी तो सबका देखूंगी। हाँ, ये बताना तब पॉसिबल हो जाएगा जब हमारा आंसर किया रहता है। आंसर किए आने के बाद हम श्योर हो जाते हैं कि हमारे इतने इतने मार्क्स सबके बने हैं, तब हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि इतने मार्क्स पे हमारा कट ऑफ सुनिश्चित हो जाएगा, है ना। इनका एक कमेंट था, मैम नेट की तैयारी करना चाहती हूँ पर नेट का सिलेबस समझ में नहीं आता भैया। तो नेट का सिलेबस ऑलरेडी मैं एक बार समझा दूंगी। यहाँ पे मैं अपना एक डेमो क्लास भी दे दूंगी कि किस तरह मैंने नोट्स बनाए, मेरे नोट्स का। ठीक है, काफी लोगों को नोट्स मेरा पता चला था, मैंने नया नोट्स फिर से बनाया था। इस बार मैं तैयारी करती, मेरा पुराना नोट्स कर ही रही थी, मुझे लगा मुझे एक बार नोट्स अपना अपडेट करना चाहिए। तो मैंने अपना नया नोट्स बनाया, तो मैं इसी का फोटो तो नहीं बताऊंगी, फोटो नहीं लूंगी। इसी का मैं क्या करूंगी कि टाइप करके,
ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ और कैसा मैंने तैयारी किया है और किस तरह से मतलब एक ही कवि के बारे में कितनी चीज़ें एक ही जगह पे मैं लिख लेती हूँ। और फिर जब बाद में मेरे को कहानियाँ वगैरह पढ़ना होता है तो कहानियों की चीज़ों को कैसे एक ही जगह पे मतलब एक बार कहानी पढ़ने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई आप विधा पढ़ेंगे, चाहे कि उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, तो उसके मेन मेन पॉइंट को अपने अपने नोट्स में ऐड करना है, ऐड करते चले जाना है। और उसको आपको हफ्ते में 15 दिन में आप उसको एक बार पलट के देखना भी है ना। आप क्या करते हैं कि जब परीक्षा का टाइम आता है या फिर फॉर्म भरते हैं तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से पूछेंगे ना तो आपका 10 जून से पेपर है, 10 जून से 21 जून आपका पेपर है, जैसा कि एनटीए ने पहले ही ये दे दिया था। तो आपका अप्रैल, पूरा अप्रैल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका कोर्स अप्रैल माह में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके लिए अभी टाइम है 15 दिन, दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी 15 दिन अभी छोड़ दो आप, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने आपके पास है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आप तैयारी करो। मई में आपको केवल अपना अच्छे से रिवीजन मॉक टेस्ट करना, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोले अब नई चीज उठा के पढ़ेंगे, ठीक है, ये गलत बात है। तभी एग्जाम नहीं निकलता, बाद में आप हताश होते हैं, फालतू में इतना दूर आप एग्जाम देने जाते हैं सेंटर पे। और मुझे कल दुख तब हो रहा था जब हर बंदे के साथ, कुछ को छोड़ करके उनके हस्बैंड साथ में थे, कितना आपसे कितना उम्मीद लगा के आपको लेके जाते हैं और आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। तो सबसे पहले तो अपने ही पतिदेव जी का चेहरा देखिए, जब आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी अंदर से, मतलब वो कह भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि आप गृहिणी हो, घर का काम भी आप करते हो, लेकिन तब भी आप बहुत मजबूत हो। मैं यही मानती हूँ कि आप बहुत ताकतवर हो और आप कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपके साथ में आपको लेके जाते हैं इतनी दूर दूर से, तो एक बार उनका भी आप सोचा करें, ठीक है, उनका भी आप सोचा करें कि कोई और है जो आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठा है, ठीक है। इनका सिलेबस इनको मैं भेज दूंगी, जिनका ये मैसेज आया मेरे पास, और समझा भी दूंगी कि पेपर कैसे आएगा और कितने समय का होता है, कितना क्या करना है आपको, ये भी मैं यूट्यूब पे समझा दूंगी, ठीक है। इसके बाद मतलब माइनस मार्किंग तो अभी नहीं है, पूरा चीज मैं इनको डिटेल से बता दूंगी, ठीक है। अभी बहुत सारे से कमेंट, आज तो बहुत भर भरे कमेंट आ रहे थे जिनको भी कोई दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो में शूट कर दूं और मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में प्रॉपर मेरा दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने तैयारी करी है। उस तरह से आप भी स्टार्ट करो और आप भी करो, आप हार मत मानो और एक बार फिर से लड़ो आप, ठीक है। कहीं न कहीं ये, क्योंकि एक बार देखो ये उपलब्धि ना ये लाइफ टाइम तक के लिए है, तो ऐसा नहीं कि आप कम पढ़ के इसको निकाल लेंगे। आप सोचिए कि हम एक उपलब्धि लाइफ टाइम तक आपके साथ ऐड रहेगी और पता नहीं आपको कितना आगे तक लेके जाएगी। नेट जेआरएफ जब हो जाता है, सोचिए कि आप 50,000 रुपये पाने के योग्य हो जाते हैं, तो 50,000 रुपये वाली क्या तैयारी हुई है? क्या उतना आपने दिया है? 50,000 रुपये वाली मेहनत आपने कर ली है, ठीक है। तो वैसा भी सोचा करें, जो जिसको आप हासिल कर रहे हैं ना उसका सोच लिया करें आप कि इतना हम टाइम दिए कि नहीं दिए, हमने कितना पढ़ा है। कॉलेज व्याख्याता के है तो क्या व्याख्याता के लेवल की हमारी तैयारी हो चुकी है, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें आप खुद सोचा करें। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही आप देखो, अब छोटे बच्चे नहीं रहे, आप हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे से आप टाइम टू टाइम अपने को प्रिपेयर करते रहा करें कि हाँ अब हम में कमी कहाँ रह रही है, कहाँ कमी रह रही है, उस कमी पे आप ध्यान दिया करें। साथ ही साथ मैंने ये भी आपसे कई बार कहा कि कभी कभी होता है कि मोटिवेशन कितना भी कोई दे देना, मोटिवेशन कुछ लोगों के पास 1 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, फिर मोटिवेशन गायब हो गया और इसके बाद फिर पढ़ाई मिली, मतलब पढ़ाई भी छूट गई उसी टाइम पे, जब फिर फॉर्म वगैरह भर दिए फिर स्टार्ट करते। तो ऐसा मत करिए। ये जो मोटिवेशन है ना, मैं तो भैया मेरा मोटिवेशन अब क्या बताऊं, कौन हो सकता है मेरा मोटिवेशन, ठीक है। मेरा मोटिवेशन वाकई में आप सब लोग होते हैं, आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपका प्यार, आपका आपकी दुआएं, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है मेरे आसपास, ठीक है। मेरे बच्चे, हस्बैंड, यही सब मोटिवेशन है कि मतलब इन्हीं के लिए तो करेंगे, तो फिर किसके लिए नहीं करेंगे, तो फिर अब कहाँ करेंगे जब कुछ नहीं कर पाएंगे इनके लिए तुम, ठीक है ना। तो यही अब ये मेरे पास प्रतिपल ये मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा किया करो कि खासकर देखो, संगति का तो मोटिवेशन बहुत मिलता है फ्रेंड्स। मैंने अपने ग्रुप में देखा, जिस दिन मैंने मेरे ग्रुप में दिखा दिया था मेरे नोट्स का,
ठीक है, नोट्स का। और मेरे ग्रुप से बहुत लोगों की से मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे वो, उनका अच्छा परिणाम आएगा। जिस दिन मैंने उनको दिखाया कि मैं इस तरह से नोट्स बना के पढ़ी हूँ, वो तो रात भूल गए, रात कब हो रही, दिन कब हो रहा, ठीक है? काम करके वो प्रॉपर उस तरह से फिर से वो एक बार पढ़े हैं, ऐसा मैं देखी थी काफ़ी लोगों का, ठीक है? तो बहरहाल अब आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है और अच्छे से बढ़िया आपको फिर से स्टार्ट करना है। आप वेट करना हो तो कर लो, आप अभी वेट करो, रिजल्ट का करना हो तो, आंसर का करना हो तो कर लो, क्योंकि बिना आंसर की देखिए मोटिवेशन नहीं आता है ना? मोटिवेशन नहीं आता है, तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा देख लेना और बस आप बढ़िया से एक बार फिर से आप स्टार्ट करना फ्रेंड्स। आप हताश मत बैठना, निराश मत बैठना कि अब नहीं हो पाएगा तो अब नहीं करेंगे, अब नहीं हमारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ठंडी वाले एग्ज़ाम में पता है क्या होता है, दिसंबर वाले में आपके पास समय कम होता है। समय कम होता है क्योंकि उतना आप टाइम नहीं दे पाते हो पेपर को अच्छे से एनालाइज़ करने के लिए सेंटर हॉल में, ठीक है? सेंटर पे। तो शायद आप अच्छा नहीं कर पाती हो, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से फीडबैक मेरे पास भेजे ना कि मैम तैयारी अच्छी थी, पढ़े अच्छे थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टाइम हिंदी को दे दिए और हिंदी को हम समझ-समझ के कर रहे थे ताकि हमारा कोई प्रश्न गलत ना हो। जल्दबाजी में नहीं कर रहे थे और इसी कारण से उनका टाइम आधा चला गया, पेपर में के लिए टाइम वो बहुत कम दे दे पाए थे। तो आप गर्मियों में जून में एग्ज़ाम होगा, जून में एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा दिन होता है, तो आप कर पाएँगे। ठीक है? तो बिल्कुल आप हार मान के मत बैठना, आप फिर से स्टार्ट कर लो और आप करते रहना। ओके? चलो ठीक है, जब भी मुझे कोई ऐसी अपडेट आएगी, भैया एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा अपना डॉक्यूमेंट पहले आप सही करके रखो, ठीक है? पहले सही करके रखो, जितना चीज़ें एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय लगता है, पता चले कि आप बाद में डॉक्यूमेंट अपना मैनेज कर रहे हैं और फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अब क्या करें, अब क्या नहीं करें, तो वो सब चीज़ें आप पहले से कन्फर्म करके रखा करें। ओके? धन्यवाद। और अभी तो ये नहीं पूछूँगी कितना आपने स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। बस 15 दिन और वेट कीजिए, 15 दिन के बाद खुद ही आंसर की आ जाएगी। आंसर की आएगी तो सब वैसे साफ हो जाता है कि हम कितना क्या करके आ रहे हैं, है ना? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो और जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिल जाए।